तो कैसी कट रही है तुम लोगों की? तो आज हम लोग देखने वाले हैं आओगल का पार्ट 2। अब अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लो, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और भैया शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं, इसलिए योशिको की टीचर उसको पढ़ने बोलती है। लेकिन योशिको पूछती है आपकी छुट्टियां कैसी रही थी? रिप्लाई में टीचर बोलती है मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी क्योंकि अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला। रिप्लाई में योशिको बोलती है अरे तो आप किसी भी रोड पे चलते हुए लौंडे से बात कर लो ना, और अभी आप आकुरु के साथ प्रैक्टिस कर लो। अभी टीचर आकुरु को अपना हुस्न दिखाती है और बोलती है क्या एक सुंदर लड़की के साथ चाय पीने चलेगा? रिप्लाई में आकुरु बोलता है 28 साल की हो और अपने आप को सुंदर कह रही हो? अभी सुनने के बाद बेचारी टीचर यहाँ से भाग जाती है। फिर योशिको बोलती है आकुरु ये बहुत ज्यादा गलत था। रिप्लाई में बोलता है अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। खैर अब योशिको बोलती है कोई बात नहीं, मैं टीचर का मूड अच्छा करूंगी। अब अगले सीन में शाम हो जाती है और टीचर घर जा रही होती है। तभी इसको एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है योशियो, और वो इससे फ्लर्ट करने लगता है, जिससे टीचर शर्मा जाती है और सीधा इसकी गोद में आके गिरती है। अब योशियो ने इसको पटाने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर बताती है मैं तुझसे काफी ज्यादा बड़ी हूँ। रिप्लाई में योशियो बोलता है अरे 28 तो कुछ भी नहीं होता। अभी इसको हक कर लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है, जिससे टीचर शर्मा जाती है और इसको चुम्मी देने वाली होती है। लेकिन तभी योशियो बोलता है नहीं नहीं मुझे किस्मत करो, कहीं मुझे डायबिटीज हो गई तो। अभी ये क्रिंज डायलॉग सुन के टीचर फ्लैट हो जाती है। फिर योशियो यहाँ से जाने लगता है और टीचर बोलती है अब हम कब मिलेंगे? रिप्लाई में योशियो बोलता है तुम्हारे सपनों में। अब हम क्या देखते हैं कि ये योशियो हमारी पागल सी योशिको थी जो कि टीचर का मूड अच्छा करने के लिए गई थी। अब अगले सीन में योशिको और साइका इस व्हाइट डॉगी के साथ खेल रहे होते हैं, जहाँ पे साइका इस डॉग का नाम रखने बोलती है और योशिको उसका नाम डॉगी रखती है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। इसलिए यहाँ पे आकुरु आ जाता है और इस डॉग के साथ खेलने लगता है, जिसको देख के दोनों सोचते हैं आकुरु इंसानों के साथ तो ऐसे रहता नहीं है। खैर अब आकुरु इस डॉग का नाम रखने बोलता है और पागल सी योशियो बोलती है इसका नाम है बिल्ली। अब आकुरु उसको पीट देता है और बोलता है अबे ये कुत्ता है, इसलिए इसका नाम होगा जॉर्जी। अब जॉर्जी नाम सुन के योशिको हंसने लगती है और बोलती है अबे ये तो अमेरिकन नेम है, इसलिए इस डॉग का नाम डॉगी होगा। अब आकुरु का ये नाम पसंद नहीं आता, फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ पे आकुरु बोलता है जॉर्जी, योशिको बोलती है डॉगी। जॉर्जी डॉगी जॉर्जी डॉगी। अभी सुन के इस डॉग की सटक जाती है, इसलिए यहाँ से भाग जाता है। फिर ये तीनों उसका पीछा करने लगता है और साइका बताती है अरे तुम दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नाम चूज करे। अब इसको सुन के रुक जाता है। फिर आकर उससे माफी मांगता है, पर तभी पीछे से योशिको बोलती है चल तू समझ तो गया कम से कम, अबे तू हट यहाँ से ढिशुम। हाँ अब आकर उसको मुक्का मार के उड़ा देता है और बोलता है अबे ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ था। खैर अब अगले सीन में योशिको क्लास में बैठ के केला खा रही होती है और तीन लड़की आपस में बात कर रही होती है। तभी योशिको बोलती है मुझे तुम्हारी चड्डी दिख रही है। रिप्लाई में बोलती है अरे ये तो वो पागल सी लड़की है, इग्नोर करो उसको। लेकिन अब योशिको उसकी चड्डी देख लेती है, जिससे शर्मा जाती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती और बोलती है चलो पढ़ने चलते हैं। रिप्लाई में योशिको बोलती है अरे लड़कियां थोड़ी पढ़ती है, तेरे तो 0 मार्क्स आते हैं। रिप्लाई में लड़की बोलती है अबे मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं। खैर भी तीनों लड़की योशिको को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन योशिको भी इनका पीछा करने लगती है इनके साथ खेलने के लिए, जिससे लड़कियों की क्लच जाती है। इसलिए ये लोग योशिको से पीछा छुटाने के लिए इसको छुपने बोलते हैं। अब हमारी पागल सी योशिको छुपने चली भी जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं योशिको एब्सेंट होती है और अगले दिन भी एब्सेंट होती है और उसके अगले दिन भी एब्सेंट होती है। इसलिए साइका टीचर को बताती है कि योशिको हाइड एंड सीक खेल रही है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही। अब इसको सुन के ये तीनों डर जाते हैं और सोचते हैं वो पागल सी लड़की इतने दिन से छुपी हुई थी बिना कुछ खाए पिए, अगर उसको कुछ हो गया फिर क्या होगा। इसलिए अब ये तीनों योशिको को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर शाम होते होते योशिको नाली में से मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली इन लोगों ने इसको थप्पा कर ही दिया। अब इसको भूख लगने लगती है, इसलिए यहाँ से जाने लगती है और बोलती है अगली बार हम फिर से खेलेंगे। रिप्लाई में तीनों लड़कियां बोलती है अबे हमें तेरे साथ कभी नहीं खेलना, माफ कर हमें। अब अगले दिन स्कूल में योशिको इस पिंक वाली लड़की अकाने से इसकी बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जहाँ पे बताती है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उस लड़की का है। अब योशिको दूसरी लड़की को परेशान करने लगती है, जिसका नाम हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको ब्लैक बॉलो वाली लड़की बोलेंगे। खैर अभी योशिको से पूछती है कब मिले तुम लोग, कैसा है वो, क्या पसंद है उसको। अभी ब्लैक बॉलो वाली लड़की शर्मा जाती है। फिर योशिको सारी बेंच आपस में मिला लेती है और तैयार हो जाती है बातें सुनने के लिए। अभी लड़की बताती है उसने पहले मुझसे डेट के लिए पूछा था। रिप्लाई में योशिको बोलती है फिर तूने क्या बोला। अब ये ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इससे पूछने लगती है तुम लोग हाथों में हाथ डालते हो और क्या तूने उसे बताया कि तू उसे पसंद करती है। अभी शर्मा जाती है और बोलती है मुझे शर्म आ रही है। रिप्लाई में योशिको गुस्से में बोलती है मतलब तूने उसे किस भी नहीं किया, ना हाथ पकड़े ना फीलिंग्स बताई। रिप्लाई में ब्लैक बॉल वाली लड़की बोलती है पर मैंने उसे डेट के लिए हाँ कर तो दिया था। रिप्लाई में योशिको बोलती है अरे पागल लड़के ऐसे ही होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं अगर उनको खुद से कुछ ना बताओ, इसलिए ये ले पगली उसको कॉल कर, उसको सब कुछ बता दे। अभी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि सब लोग इसी को देख रहे होते हैं, इसलिए यहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन में शाम हो जाती है और ये घबराते घबराते अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसको बताती है मैं तुझे पसंद करती हूँ, प्लीज मेरे साथ हमेशा रही हो। अब इसकी बातों को ये तीनों सुन लेते हैं और शर्माने लगते हैं। फिर हमारी क्रैक योशिको चिल्ला चिल्ला के सबको लाउड स्पीकर से इसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती है, जिससे ब्लैक वाली लड़की को काफी शर्म आ जाती है। फिर अगले सीन में भी योशिको को देखते हैं जो कि इन तीनों बच्चों के साथ स्टोर आई है उनको स्नैक्स दिलवाने, क्योंकि ये तीनों अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं। अब दोनों लौंडे चॉकलेट और चिप्स खरीदने बोलते हैं, लेकिन योशिको बताती है अरे पगलो सही स्नैक्स खरीदो वरना पिकनिक खराब हो जाएगी, क्योंकि चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और चिप्स तुम्हारे बैग में टूट जाएंगे।
अबे यार हमारे तो चिप्स कभी नहीं टूटते थे। खैर हमारा चिप्स का पैकेट भाई पिकनिक तक पहुंचता कहाँ था, साला बस में ही खत्म। खैर अभी दोनों लौंडे समझ जाते हैं। तभी योशिको की नजर एक बादाम वाली कैंडी में पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी है और उसका नाम है आलमंड क्रश। लेकिन अभी इनके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए दोनों लौंडे च्युइंगम और टॉफी लेने लगते हैं। पर नोजोमी आलमंड क्रश खरीद लेती है, जिसको देख के योशिको और ये दो लौंडे पागल हो जाते हैं। फिर योशिको अंदर अंदर सोचती है ये नोजोमी इस कैंडी से दूसरे बच्चों से अदला बदली करने वाली है। अब ये दोनों लौंडे सोचते हैं अगर नोजोमी ने ऐसा कर दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब योशिको बोलती है सिर्फ एक बादाम वाली कैंडी से नोजोमी दूसरे बच्चों से 10 चॉकलेट ले सकती है, ये तो बड़ी चालाक है। खैर अब नोजोमी को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए ये बोलती है अगर तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तो ये लो खा लो। अब नोजोमी एक कैंडी योशिको को देती है और एक एक दोनों लौंडों को देती है। फिर अगले सीन में आकरू को देखते हैं जो कि क्लास में होता है और हमेशा की तरह फूकी इसको बाहर से देख रही होती है और हमारे भाई के साथ अपना फ्यूचर देखने लगती है। और भाई साहब फ्यूचर में नहीं सीधा बुढ़ापा देखने लगती है। खैर अब साइकस को पीछे से देख लेती है और इसको टेरिस पे लेके आती है और पूछती है तू आकरू को पसंद करती है ना। रिप्लाई में फूकी बोलती है तुझे कैसे पता चला। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अजीब है, लोगों से बात नहीं करता, इसलिए मैं बस उसे देखती रहती हूँ। रिप्लाई में साइका बोलती है तभी तो उसे पसंद करती है। अब फूकी शर्मा जाती है। फिर साइका बताती है तू प्रेसिडेंट होके कुछ ज्यादा ही करती है, उसको नहाते हुए देख लिया, उसके बेड में घुस गई थी। रिप्लाई में फूकी बोलती है क्या मैंने कुछ गलत किया। रिप्लाई में साइका बताती है क्या तुझे पता है कि वो तेरे बारे में क्या सोचता है। अब फूकी बोलती है हाँ वो सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हूँ। अब साइका का चेहरा अजीब हो जाता है, इसलिए फूकी इसको सच बताने बोलती है और साइका उसको बताती है वो तुझे एक पागल लड़की समझता है। अब फूकी बोलती है अरे मजाक मत कर, मजाक है ना ये क्या ये मजाक नहीं है। अब इसको सदमा लग जाता है जिससे अपने आप को मारने की बात करती है, इसलिए साइका बोलती है हाँ ये तो बस एक मजाक है। अब इसको सुन के फूकी नॉर्मल भी हो जाती है। फिर अगले सीन में योशिको और साइका को देखते हैं जो कि इस व्हाइट डॉग के साथ खेल रहे होते हैं। फिर साइका बताती है कि उसके पास भी एक पोमेरियन है। अब इसको सुन के योशिको साइका के घर चली जाती है उसको देखने के लिए और साइका को पोमेरियन बहुत ज्यादा क्यूट होता है, जिसको देख के अपना सफेद कुत्ता शर्माने लगता है। पर योशिको सोचती है कि वो उससे लड़ना चाहता है, पर अब हमारा कुत्ता शर्म के मारे लाल हो जाता है और इसके पीछे छुप जाता है, जिससे योशिको को लगता है कि इसको डर लग रहा है। अब पोमेरियन अपनी अदा से हमारी डॉगी को घायल कर देती है, जिससे वो उसको एक हड्डी देता है एज ए प्रपोजल गिफ्ट। लेकिन ये पोमेरियन रिजेक्ट कर देती है, जिससे हमारा कुत्ता काफी सैड हो जाता है। अभी पूंछ हिलाने लगती है और आगे बढ़ के इसको चाट लेती है, जिससे हमारा कुत्ता पिघल जाता है। और योशिको बोलती है साइका तेरी पोमेरियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा कमाल की है। अब योशिको अपने कुत्ते के साथ यहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए टीचर कमेटी मेंबर चूज करती है जिसमें योशिको इंटरेस्टेड होती है। लेकिन आकरू बोलता है तुझे पता भी है कमेटी मेंबर क्या होता है। रिप्लाई में योशिको बोलती है नहीं तो, और साइका उसको मेड कैफे और हॉन्टेड हाउस के बारे में बताती है, इसलिए आकरू बोलता है ठीक है जाओ करो। अब अकाने बताती है क्लास का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये इंचार्ज बनेगी तो। रिप्लाई में आकरू बोलता है ये फेस्टिवल तो सिर्फ फन के लिए है ना। अब अकाने बोलती है तब भी हम पार्टी तो करेंगे ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कुछ खराब हो जाए। रिप्लाई में आकरू बोलता है तू क्लास में तो बातें करती है, पढ़ाई भी नहीं करती, तेरे मार्क्स भी कम आते हैं, और किसने कहा कि तू फेस्टिवल को एंजॉय करेगी। अब अकाने बोलती है तू तो जैसे बड़ा स्मार्ट है, तेरे दोस्त भी नहीं है। अब तीनों लड़कियां इस पे हंसने लगती है और बोलती है योशिको और आकरू परफेक्ट कपल है। अब आकरू को खुंदा सजाती है और ये अकाने को बदसूरत बोल देता है और इसकी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर देता है, जिससे रोने लगती है और पूरी क्लास आकरू को देखने लगती है। फिर टीचर बोलती है कमेटी मेंबर कौन बनेगा। अब ये दोनों तैयार होती है और योशिको बोलती है साथ मिलके करे क्या, लेकिन अब तीनों लड़की इसको मुक्का मार देती है। खैर अब अगले सीन में फेस्टिवल की डेकोरेशन के लिए इन लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए योशिको इन लोगों को स्कूल में रात तक रुकने बोलती है। और अगले सीन में रात हो भी जाती है और योशिको पूरी तैयारी के साथ आती है, फ्लैश लाइट लाती है, कार्स लाती है और भाई साहब टीवी और PS4 भी लाती है ये, अब VS4। खैर अब इन सारी चीजों को देख के अकाने का मन ललचाने लगता है, लेकिन ये बोलती है हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। अब योशिको यहाँ से भाग जाती है स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए अकाने भी इसके पीछे आती है। फिर योशिको लड़कों के बाथरूम में घुस जाती है और बोलती है अकाने तू भी देख देख कितना कमाल का है। अभी दोनों लड़कों का बाथरूम देखने लगती है कि वो कैसे कैसे अपनी धार उसमें छोड़ते हैं। फिर योशिको बातों बातों में इससे बुलवा लेती है कि उसको गेम खेलना है, इसलिए पीछे वाली लड़कियां बोलती है ठीक है वैसे भी हमारे पास सुबह तक का टाइम है। अब इसको सुन के अकाने खुश जाती है। फिर ये लोग 1 घंटे तक गेम खेलते हैं, फिर 3 घंटे तक, और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और ये लोग गेम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए दोनों क्लास में सोते रहते हैं। फिर अगले सीन में आता है कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें सब कुछ टाइम से हो जाता है, लेकिन हमारी योशिको को बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती है। ये आकरू को भी मेड की ड्रेस पहना देती है, लेकिन वो उसका मुंह तोड़ देता है। फिर अकाने फेस्टिवल शुरू करने को बोलती है और अनाउंसर फेस्टिवल को स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे रुइची भी आता है योशिको के लिए प्रॉफिट कमाने, इसलिए योशिको बोलती है थैंक्स तारो, अबे मेरा नाम रुइची है। खैर फेस्टिवल में योशिको एंजॉय करते करते बाहर आ जाती है। तभी ये क्या देखती है कि एक लड़का फूकी को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन वो मना कर देती है, इसलिए योशिको उस लड़के को हिम्मत देती है और पूछती है क्या तू उसकी गुब्बारे दबाना चाहता था। रिप्लाई में लड़का हाँ बोलता है। फिर योशिको बोलती है फूकी इसको दबाने दे, लेकिन फूकी मना कर देती है। फिर योशिको उसको बताती है अगर आकरू ने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो उसकी याद के लिए कोई चीज नहीं मांगेगी तू उससे। रिप्लाई में फूकी बोलती है हाँ बस एक किस चलेगी। अब योशिको बोलती है बस यही तो
इस लड़की को भी कोई याद चाहिए, इसलिए इसको दबाने दे। अब फूकी शर्माते शर्माते मान जाती है और योशिको उसको पीछे से पकड़ लेती है और ये लौंडा भी मजे लेने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे आकुड़ आ जाता है जिसको देख के फूकी शांत हो जाती है और फिर दोनों पैर उठा के इस लड़के को पकड़ के पटक देती है और शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में ये लोग फेस्टिवल सक्सेसफुली खत्म होने की खुशी में कैरियोके आते हैं, जहाँ पे अकाने और आगरू लड़ने लगते हैं, लेकिन सायका सबको शांत रहने बोलती है। पर ये तीन लड़कियां और आगरू चुप नहीं होते और पीछे से योशिको गाना गा रही होती है, जिससे सायका की सटक जाती है और वो पी लेती है और सबको झाड़ देती है ये बोल के कि मैं हमेशा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम हर समय लड़ते रहते हो, मुझे कुछ नहीं समझते। अब योशिको गाना गा रही होती है और बोलती है सायका तू अच्छी है, प्यारी है, लेकिन तेरे छोटे हैं। अब सायका ये सुन के रोने लगती है और बोलती है मेरे छोटे हैं ना, इसलिए कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी अपना ब्लेजर उतार के सबको अपने फुस गुब्बारे दिखाने लगती है और रो रो के हंस के शराबियों की तरह पड़ जाती है, लेकिन योशिको को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे अकाने अपने कानों में पियर्सिंग कर रही होती है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तब यहाँ पे योशिको जाती है और मशीन को दबा देती है, जिससे अकाने गुस्से में बोलती है अभी मैं तुझे मार दूंगी, छेद हो ही जाता बस। अब योशिनो उसको डराने लगती है कि अगर तूने कानों में होल कर दिया तो बहुत ज्यादा खून निकलेगा, तू दर्द के मारे मर जाएगी। अब ये सुन के अकाने की फट जाती है, इसलिए डर जाती है और बताती है मैं बस कानों में इयररिंग्स पहनना चाहती हूँ ताकि मैं सुंदर लगूं, और मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए जैसे कि शीना के पास है, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है। अब योशिको आगे आती है और इसको बताती है मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगी जब तू कान में होल करेगी। अब इसको सुन के अकाने खुश हो जाती है और बिल्कुल रेडी हो जाती है, पर योशिको पूरी जान लगा के इसके कान में होल कर देती है और बोलती है बस हो ही गया, आ ले 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 ले। अब अकाने इसको मुक्का मार के उड़ा देती है। फिर शीना बोलती है इतना दर्द थोड़ी हुआ है। रिप्लाई में अकाने बोलती है हाँ नहीं हुआ, और शीना बोलती है तो दूसरे कानों में भी होल कर दे। रिप्लाई में अकाने बोलती है अरे वो मैं बाद में करूंगी। खैर अब स्कूल से घर आने के बाद योशिको डॉग की सवारी करने निकल जाती है और फिर एनीमे मांगा स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे हाईवे पे एक बाइकर जा रहा होता है, लेकिन पीछे से योशिको आती है और इसके साथ रेसिंग करने लगती है और भाई साहब इससे आगे निकल भी जाती है, जिसको देख के बाइकर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। अब योशिको से जीत भी जाती है। फिर शाम हो जाती है और योशिको अपने डॉगी के साथ बैठ के केला खा रही होती है। अब अगले सीन में ये तीन बच्चे हमेशा की तरह खेल रहे होते हैं, तब यहाँ पे योशिको जाती है और नोजोमी इसको अपने साथ खेलने बोलती है। फिर ये दोनों गुड़िया गुड़िया खेलने लगते हैं, जिसमें योशिको की डॉल का नाम है माकी और नोजोमी की डॉल का नाम है माइकल, जो कि माकी को प्रपोज कर रहा है, लेकिन योशिको बोलती है तू सही में मुझसे प्यार करता है ना, ये तुझे सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए। रिप्लाई में नोजोमी बोलती है मैं तुझसे सचमुच प्यार करता हूँ। अब दोनों गले मिलने वाले होते हैं, जिसको देख के ये दोनों लौंडे बोर हो रहे होते हैं। फिर एक लौंडा उठने लगता है, लेकिन तब इसका पैर फिसलता है, जिससे इसका डायनासोर माइकल के ऊपर गिर जाता है, जिसको देख के योशिको बोलती है मेरे माइकल तू मर गया। अब इसको गुस्सा जाता है, फिर ये डायनासोर से बदला लेने के लिए उसको एक किक मारती है, पर ये लड़का अपना डायनासोर आगे कर देता है, जिससे डॉल उड़ती हुई जाती है और उसके कपड़े फट जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स योशिको ने किया था। खैर अब ये ना कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करती है, पर नोजोमी दिखाती है कि माइकल ठीक है, इसलिए दोनों वापस मिल जाते हैं। कसम से भाई ये एनीमे तुम्हारे क्या मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट देख लेना, थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि एनीमे कैसी है। खैर अब अगले सीन में रूरी जीरो मार्क्स लेके घर जा रही होती है, जिसका पीछा फूकी करती है और सोचती है अगर मैंने इसको पटा लिया तो मैं आकरू के और करीब आ जाऊंगी। अभी हंसने लगती है, लेकिन तभी पीछे से योशिको की मम्मी आ जाती है और इसको टच करके इसका ब्रा खोल देती है, जिसको देख के फूकी सोचती है ये बुढ़िया तो बड़ी भयंकर है। खैर अब रूरी योशिको की मम्मी को देख लेती है और उनको हेलो करती है और अपने जीरो मार्क्स दिखाती है, पर आंटी जी बोलती है कोई बात नहीं। अब फूकी रूरी को बताती है इस पागल बुढ़िया से दूर रहे। रिप्लाई में रूरी बोलती है अबे तू है कौन। अब आंटी जी रूरी को बताती है ये लड़की तेरे भाई का पीछा करती है। अब इसको सुन के रूरी बोलती है हैं मेरे भाई का पीछा कौन करेगा, वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा अजीब है। अब इसको सुन के फूकी भड़क जाती है और रूरी को डांटने लगती है कि आकरू अजीब नहीं है, बस वो थोड़ा गुस्से में रहता है और थोड़ा अकेला रहता है, ये औरत अजीब है। अब एकदम से ना आंटी जी समुराई स्टाइल में जाती है और फूकी की चड्डी निकाल देती है, इसको देख के फूकी की फट जाती है। फिर आंटी जी रूरी को बताती है ये लड़की एक नंबर की पागल है, इसने चड्डी भी नहीं पहन रखी। रिप्लाई में फूकी बोलती है अरे आपने तो निकाली अभी अभी। अब आंटी जी बोलती है ये कब हुआ। अब इसको सुन के फूकी को गुस्सा जाता है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को मारने लगते हैं। माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल होने लगता है। फिर तभी मौका देख के फूकी आंटी जी की भी चड्डी निकालने वाली होती है, पर आंटी जी इसकी गुद्दी तोड़ देती है और इसको पकड़ के बोलती है रूडी ये देख बिना चड्डी वाली लड़की। अब आंटी जी इसकी स्कर्ट ऊपर कर देती है, जिसको देख के रूडी बोलती है अरे पहन तो रखी है चड्डी, वैसे मेरी स्कर्ट में हवा घुस रही है। अब इसको सुन के आंटी जी शॉक, फूकी रॉक। फिर आंटी जी को पता चलता है कि फूकी ने फटाफट से रूडी की चड्डी निकाल के उसको पहन लिया था। अब भाई साहब इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं जानना, कोई खड़े खड़े भाई साहब कैसे चड्डी बदल सकता है, भाई ये सब एनीमे के अंदर ही होता है। खैर अब जो भी हो दोनों एक दूसरे से फिर किसी दिन लड़ेगी और यहाँ से चली जाती है। फिर रूरी घर आती है और जैसे ही बाथरूम में जाती है तो उसको क्या पता चलता है कि भाई साहब मेरी चड्डी किधर गई। खैर अब अगले दिन योशिको अपनी डॉगी की सवारी कर रही होती है, लेकिन तब इसको रूरी देखती है, जिसके फिर से 0 मार्क्स आते हैं, इसलिए योशिको उसके पास आके बोलती है कोई बात नहीं रूरी, अगर तू क्लास में अच्छी नहीं है तो किसी और चीज में अच्छी होगी। रिप्लाई में रूरी बोलती है जैसे किसमें, पता नहीं, अबे बोलने से पहले सोच तो लिया कर। खैर अब रूरी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, इसलिए योशिको इसको खुश करने के लिए खाना बनाना सिखाती है, जिसमें रूरी हक देती है। फिर इसको सिलाई करना सिखाती है,
जिसमें भी रूडी हक देती है और हर चीज में हकने के बाद ये साइकिल तक चला नहीं पाती, इसलिए ये निराश हो जाती है। पर योशिको उसको बैलेंस साइकिल देती है जिसको ये चला के खुश हो जाती है। फिर बोलती है अब इसको तो हर कोई चला सकता है, इसलिए अभी रियल साइकिल चला के रहेगी। लेकिन अब योशिको पीछे से साइकिल छोड़ देती है जिससे रूडी मुंह के बल गिरती है। फिर रूडी योशिको के हाथ साइकिल से बांध देती है ताकि अब वो कोई और खुजली ना कर पाए, और अब काम बन भी जाता है। रूडी साइकिल चलाने लगती है, पर तभी योशिको को एक फ्लाई दिखती है जिसको देख के रुक जाती है और रूडी फिर से मुंह के बल गिर जाती है। खैर अब रूडी बोलती है अबे तेरी परेशानी क्या है, इस बार मैं खुद करूंगी। अब योशिको उसके सामने जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि रूडी फिर से गिर जाएगी। लेकिन रूडी बोलती है मुझे मत बोलियो, अगर मैंने तुझे ठोक दिया तो। पर ही ठोकने से पहले ही फिर से गिर जाती है, लेकिन वापस उठ खड़ी होती है और हार नहीं मानती, और जब तक नहीं सीख लेती तब तक प्रैक्टिस करती रहेगी। अब अगले सीन में शाम हो जाती है पर रूडी से साइकिल नहीं चलती, जिससे इसको गुस्सा आने लगता है और ये इस बार करके दिखा देगी। लेकिन इसका पैर फिसल जाता है और ये फिर से गिर जाती है और बोलती है अबे मुझ पे तो एक साइकिल भी नहीं चल रही। अब इसको सुनकर योशिको हंसने लगती है, लेकिन रूडी इसको मुक्का मार के बोलती है हंसना बंद कर। अब ये बताती है मैं घर नहीं जाने वाली जब तक इसे चला न लूं। रिप्लाई में योशिको बोलती है तू बहुत ज्यादा मेहनती है। अब इसको सुनकर रूडी शर्मा जाती है। फिर योशिको बोलती है तुझे पता है कि तू नहीं कर पाएगी, फिर भी तू बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। रिप्लाई में रूडी बोलती है अबे चुप हो जा हरामखोर। अभी डॉगी भी आसमान में देखता है और सोचता है कि किसी दिन रूडी साइकिल चला लेगी। खैर अब अगले दिन हम रुचि को देखते हैं जो कि रोड पे चल रहा होता है। तभी इसको योशिको दिखती है। फिर रुचि पूछता है क्या हुआ। रिप्लाई में योशिको बताती है कि उसको एक न्यू बनाना कॉफी पीनी है, लेकिन वो हर जगह से खत्म हो गई। रिप्लाई में रुचि बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसको आपके लिए ढूंढूंगा। अभी योशिको बोलती है थैंक्स तू जो भी है। रिप्लाई में रुचि बोलता है अबे मैं हूँ रुचि। अब अगले सीन में हम देखते हैं रुचि कहीं से पीट पाट के आता है, जिसको देख के योशिको पूछती है क्या हुआ, और ये बताता है एक शॉप में बनाना कॉफी मिल गई थी, लेकिन कुछ और बंदों को वो चाहिए थी। मैंने उनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो बहुत सारे थे, और सबसे बुरी बात ये है कि उन्होंने एक घूंट मार के उसको फेंक भी दिया था। अब इसको सुन के योशिको की सटक जाती है और वो बोलती है उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बनारस की बेइज्जती करने की। अब योशिको रुचि के साथ उन बंदों के अड्डे पे चली जाती है। अब यहाँ पे दो लड़के रुचि और बनाना का मजाक बना रहे होते हैं। फिर योशिको आके बोलती है तुम में से बॉस कौन है। रिप्लाई में लड़का बोलता है अबे क्या चाहिए। अब योशिको उसको एक लात मारती है और दूसरे लड़के के मुंह में केला दे देती है। ये क्या बात हुई भाई, 18+ हो गया। खैर अब योशिको इसको पीट के दरवाजा तोड़ देती है और बॉस के बेस पे आ जाती है, जहाँ पे लड़के बोलते हैं कुछ लड़कों को मार के तू खुश हो रही है, तू हमसे नहीं जीत पाएगी। रिप्लाई में योशिको बोलती है मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अब सारे लॉन्डेस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन योशिको सबके अटैक्स को डॉज करके सबको कुत्ते की तरह मारती है, उड़ के फ्लाइंग किक मारती है और भाई साहब केले से भी मारती है। फिर आखिरी में बचता है इनका लीडर, जो कि योशिको को चकमा देने के लिए बोलता है वो देख कितना बड़ा केला, कहाँ। अभी योशिको को मुक्का मार देता है और हंसने लगता है, लेकिन योशिको उठ जाती है और बोलती है आगरू का मुक्का इससे 100 गुना ज्यादा तेज लगता है। अब ये ना लीडर को भी कुत्ते की तरह मारती है और उसके मुंह में भी केला दे देती है और बोलती है बनाना मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अब पीछे से रुचि आ जाता है और बोलता है अरे मुझे बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन योशिको इस डॉग को अपने साथ स्कूल चलने बोलती है, लेकिन आखिर उसको मुक्का मार के घसीटते हुए लेके जाता है और डॉग को बाय बोलता है। अभी डॉगी देखता है कि इसकी चैन ना खुली हुई है, इसलिए यह मस्त मौला होकर टहलने निकल जाता है। तभी इसको एक फूल दिखता है जिससे इसको साइगा की पोमेरियन की याद आ जाती है, इसलिए ये उसके लिए एक फूल तोड़ देता है और गाना गाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है, पर कोई भी उसको बचा नहीं पाता, इसलिए अपने डॉगी पानी में कूद जाता है और उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब ये बच्चा उल्टा इस डॉगी को ही बचा लेता है। अब ये योशिको का कुत्ता है, उसी की तरह तो होगा। खैर अब डॉगी क्या देखता है कि फूल तो पानी में गिर गया, इसलिए ये उसके पीछे भागने लगता है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढ लेता है, लेकिन हम फिर से इस बच्चे को देखते हैं जो कि खेलते खेलते गाड़ी के आगे आ जाता है, पर हमारा डॉगी उसको फिर से बचा लेता है। तभी उस बच्चे की मम्मी आ जाती है और बोलती है हाय राम, वो कुत्ता मेरी लड़की को काट रहा है, कोई पकड़ो उसे। अभी बेइज्जती करवाने के बाद यहाँ से भी भाग जाता है। फिर एक बिल्डिंग में छुप जाता है, लेकिन वो तो बैंक निकलता है जहाँ पे रॉबरी चल रही होती है और एक छोटी सी लड़की रो रही होती है। तभी एक चोर उसको शूट करने वाला होता है, लेकिन अपना डॉगी उसकी गुद्दी तोड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और दूसरा चोर डॉगी को शूट करने वाला होता है, लेकिन ये डॉज करके फ्लाइंग किक मारता है और सबको बचा लेता है। पर अभी छोटी सी लड़की रोए जा रही होती है, इसलिए डॉगी इसको चुप कराने के लिए अपना फूल इसको दे देता है, जिससे ये चुप हो जाती है और डॉगी को थैंक्स बोलती है। फिर अपना डॉगी वापस घर के लिए निकल जाता है। अब घर पे योशिको आगरू को बताती है कल एक बैंक में चोरी हो रही थी, पर एक डॉग ने लोगों को बचा लिया था। अब इसको सुन के ना अपना डॉगी शर्मा जाता है। खैर अब अगले दिन हम साइका को देखते हैं, जो कि आगरू और योशिको से पूछती है तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो ना। रिप्लाई में योशिको बोलती है हाँ हम लोग बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इसको सुन के आगरू उसको मुक्का मार के बेहोश कर देता है। फिर साइका को बताता है इसे और मुझे 10 साल हो गए हैं। अब हम पास्ट में 10 साल पहले आ जाते हैं, जब योशिको और ने नया घर शिफ्ट किया है, इसलिए उसकी मम्मी आगरू की मम्मी को हेलो कह रही है, पर योशिको बीच में आ जाती है और बोलती है मैं हूँ योशिको 4 साल की। रिप्लाई में योशिको की मम्मी बोलती है तू 5 साल की है योशिको। अब योशिको आगरू से उसका नाम पूछती है और उसको अपने साथ खेलने बोलती है, लेकिन आगरू बोलता है मुझे पढ़ने जाना है। अब अगले सीन में आगरू अपने रूम में पढ़ने लगता है। तब यहाँ भी योशिको आ जाती है और इसके कान में शिनचैन की तरह फूंक मार देती है,
जिससे आकरू बिल्कुल खजामा की तरह पूछता है, अबे तू यहाँ पे कैसे आई? रिप्लाई में योशिको बोलती है, खिड़की से। अभी फिर से आकरू को अपने साथ खेलने बोलती है, लेकिन आकरू बोलता है, अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब योशिको बोलती है, मजा आता है क्या वो करने में? रिप्लाई में आकरू बोलता है, नहीं तो, पर फ्यूचर के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। अब योशिको को भूख लगने लगती है और वो आकरू से कुछ खाने को मांगती है और यहाँ पे आकरू इसको फर्स्ट टाइम केला देता है, जिसको खा के योशिको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसको देख के आकरू कांप जाता है। फिर योशिको बोलती है, तूने मुझे इतना टेस्टी केला खाने को दिया, कहीं तू मुझसे प्यार तो नहीं करता? अब आकरू की फट जाती है और योशिको उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन आकरू बोलता है, अरे मैं तुझे पसंद नहीं करता। अब ये भागते भागते एक पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन योशिको वहां भी आ जाती है, जिसको देख के आकरू गिर जाता है। फिर योशिको आकरू को आई लव यू टू बोलती है और इसको पकड़ के इसको किस करने वाली होती है, लेकिन हमारे भाई की ऐसी तैसी हो रही होती है, पर योशिको इसको किस कर ही देती है, कतई चूम लेती है, खा लेती है पूरा, जिससे हमारा भाई बेहोश हो जाता है। फिर योशिको बोलती है, मैं बड़े होकर तुझसे शादी कर लूंगी। अब इसको सुन के आकरू उसको फर्स्ट टाइम मुक्का मारता है और बोलता है, मेरा पीछा आज के बाद कभी मत करियो। लेकिन अब मात्र आधे घंटे बाद योशिको फिर से इसके रूम में टपक जाती है। अब योशिको आकरू का पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए हमारा भाई इसको मुक्का मारता है, लेकिन ये डॉज कर लेती है और इसको उठा के घर से नीचे कूद जाती है, कतई इसका जीना हराम कर देती है। इसलिए आकरू डिसाइड कर लेता है कि वो योशिको को हरा के रहेगा, इसलिए अभी प्रैक्टिस करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और योशिको की फोटो को पंचिंग बैग पे चिपका के उसको फाड़ देता है, लेकिन अभी थकने की वजह से बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पे खिड़की से योशिको आ जाती है और आकरू को नीचे गिरा हुआ देख के योशिको इसके पास ही लेट जाती है। फिर अगले दिन आकरू की आंख खुलती है और वो योशिको को देख के डर जाता है, लेकिन उसकी मम्मी बताती है, ये पूरी रात तेरे साथ ही थी, इसने तेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। अब ये सुन के आकरू सोचता है, ये इतनी भी बुरी नहीं है। फिर आकरू की मम्मी बताती है, तुझे ठंडा लग जाए इसलिए इसने तुझे पूरी रात भर किस की है। अब इसको सुन के आकरू को सदमा लग जाता है। फिर योशिको उठ जाती है और बोलती है, आकरू तुझे प्यार की ताकत कैसी लगी? अब इसको सुन के आकरू गुस्से में योशिको को मारने लगता है, लेकिन योशिको तो है योशिको, उसको कुछ भी नहीं होता और वो हंसने लगती है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और आकरू बताता है, योशिको से मिलके मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई है, मेरी इस डॉग से मुलाकात हो गई। अब हम फिर से पास्ट में जाते हैं, जब योशिको ने आकरू की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, उसका जीना हराम कर दिया, जिससे उसके टेस्ट में भी कम मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए इसको लगने लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो योशिको मुझसे शादी कर लेगी और उसके जैसे ही मेरे 2 चूतिए बच्चे हो जाएंगे। इसलिए अब ये सोचता है कि मैं उससे पीछा कैसे छुटाऊं। तब यहाँ भी योशिको आ जाती है और आकरू की फिर से गिल्स आने लगती है, लेकिन आकरू सोचता है, मुझे इससे अपने आप से नफरत करवानी पड़ेगी। अभी योशिको से पूछता है कि उसको कैसे लोग नहीं पसंद। रिप्लाई में योशिको बताती है, मुझे ठरकी लोग नहीं पसंद। अब इसको सुन के आकरू अपना दिमाग चलाता है और योशिको की स्कर्ट ऊपर कर देता है, जिससे शर्मा जाती है। फिर आकरू अपना हरामी दिमाग चलाता है और इसके पीछे पड़ जाता है। फिर योशिको भागते भागते कमरे में आ जाती है, जहाँ पे आकरू अपनी हैवानियत दिखाता है, पर योशिको रोने लगती है, जिसको देख के आकरू सोचता है, अबे कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। अब योशिको बताती है, कोई बात नहीं, अगर तू ठरकी है तो अब तो दिन भर मेरी जैसी क्यूट लड़की के साथ रहता है, तो ठरकी तो बन जाएगा तू। अब इसको सुन के आकरू के पैरों से जमीन खिसक जाती है और योशिको इसको अपनी चड्डी दिखाने वाली होती है और उतार के इसके मुंह पे पहना देती है, जिससे हमारा भाई अंदर से मर जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और आकरू बताता है, 10 साल पहले जो मैं योशिको के बारे में सोचता था, मैं आज भी वही सोचता हूँ। अब योशिको बेहोश होने के बाद उठ जाती है और वो आकरू को अपनी बचपन वाली चड्डी दिखाने वाली होती है, जिसको सुन के आकरू की झंड हो जाती है। फिर योशिको सबको अपनी चड्डी दिखा देती है, जिससे आकरू की सटक जाती है और वो योशिको को फाइनल पंच मार के आसमान में उड़ा देता है। और इसी के साथ आओगल एनीमे यहीं पे एंड हो जाता है। अब देखो, मुझे पता है कि एनीमे बहुत ज्यादा अजीब था, लेकिन लौंडो जिंदगी में थोड़ी अजीब अजीब सी चीजें ट्राई करनी चाहिए, वरना फिर पता कैसे चलेगा कि तुम नॉर्मल हो। कोई सेंस है इस बात की? खैर, अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे 2 वीडियोस आ रही होगी, किसी में भी क्लिक करके देख लो। और मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टिल देन, सायोनारा मेरे टाकूस।